आर्टिकल 92 ऑफ पुर्तगाल ये है क्या चीज़? इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आर्टिकल 92 क्या है, इसमें एलिजिबल कौन कौन है, इसमें कॉस्ट कितनी लगनी है, रेजिडेंस कार्ड आपको कब मिलेगा, कितने टाइम का होगा और वो एक्सटेंड कैसे होगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो मैंने पिछले 2-3 माह में मुझसे लोगों ने पूछा है वो मैंने प्रॉपर लिस्ट बनाई है, मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। और फीस इसकी बहुत मुनासिब है, मैं एंड पे आपको सारी फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा। किसी भी एजेंट के पास आप जाने की जरूरत नहीं है, खुद भी कर सकते हैं, लेकिन खुद होता नहीं है, लॉयर की हेल्प आपको लाजमी चाहिए होती है। लेकिन वो आप कैसे टैकल कर सकते हैं, एक ऐसे कंसल्टेंट के पास जाएं जो मुनासिब पैसे लेता हो। ठीक है, तो जो कॉस्ट स्ट्रक्चर और जो हमारी सर्विसेज हैं सब कुछ बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, ये नहीं देखेंगे तो उसमें नुकसान आपका अपना है, फिर आप वो क्वेश्चन वो पूछ रहे होंगे जो ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में बता दिए। और मे बी आप किसी ऐसे एजेंट को ज़्यादा पैसे दे रहे हो जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। स्टार्ट करते हैं जी। पुर्तगाल आर्टिकल 92 क्या है? पहली चीज़, पुर्तगाल आर्टिकल 92 उन लोगों के लिए है जो विजिट वीज़ा पे आ गए हैं शेंजन कंट्रीज़ में, या किसी भी शेंजन कंट्री में ऑलरेडी मौजूद हैं, किसी या स्टूडेंट हैं या काम कर रहे हैं, जो भी उनके पास वैलिड टीआरसी यानी उधर का रेजिडेंस कार्ड है, तो वो लोग एलिजिबल हैं। वो आर्टिकल 92 के तहत यहाँ पे कोर्स में एडमिशन लेके अपने करंट स्टेटस को यानी विजिट को स्टडी में या टीआरसी को दूसरी टीआरसी में कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये पहली चीज़ कि आर्टिकल 92 है क्या। आर्टिकल 92, आजकल लोग फ्रॉड करते हैं जी, आर्टिकल 92 अप्लाई करें जी पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश से आपका हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। याद रखें आर्टिकल 91 है अगर आप डायरेक्ट स्टडी अप्लाई करते हैं आउटसाइड द पुर्तगाल। लेकिन अगर आप शेंजन कंट्रीज में हैं तब अप्लाई करेंगे, तब आर्टिकल 92 अप्लाई होता है। और अगर आप विजिट पे आते हैं पाकिस्तान इंडिया से, यस, फिर आप आर्टिकल 92 कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश से नहीं कर सकते। ये है जी पहली बात। दूसरी बात जो गौर से सुने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प मिलेगी, आपको फायदा ही होगा इससे। एलिजिबिलिटी, एलिजिबल कौन कौन है मैंने आपको अभी पहले बता दिया कि पाकिस्तान से डायरेक्ट नहीं कर सकते, इंडिया से डायरेक्ट नहीं कर सकते। विजिट वीज़ा लगवाएं, यहाँ पे आएँ, आर्टिकल 92 अप्लाई करें, कम से कम कॉस्ट में। बेस्ट तरीका यही अवेलेबल है शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में। अच्छा, उसके बाद एलिजिबिलिटी में 2-3 और चीज़ें हैं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आपने बेशक मैट्रिक भी किया है तब भी ओके है। अगर आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन कोई भी नहीं है तो एक्सपीरियंस बेस में भी आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिस कोर्स में आपने एडमिशन लेना है वो होगा वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स, तो वो बेसिक स्किल्स का कोर्स होता है कि भाई आप स्किल्स डेवलप करें और न्यू जॉब्स की तरफ जाएं। मिसाल दे देता हूँ, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट और क्रूज मैनेजमेंट। अब ये जो कोर्सेज हैं ये क्या है? 1 साल 1.5 साल के कोर्स होते हैं। ठीक है, मेक श्योर करना है 1 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन के कोर्स में अप्लाई करना है, तभी कार्ड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये जो कोर्सेज हैं देखिए, ये टूरिज्म बेस्ड कोर्सेज हैं, टूरिज्म रिलेटेड जॉब्स हैं। क्यों? क्योंकि पुर्तगाल में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, जिस वजह से टूरिज्म रिलेटेड जॉब्स लोगों ने आना है, खाना पीना भी करना है, ट्रैवल भी करना है, रेस्टोरेंट, होटल्स, क्रूज़, मतलब ये सारी चीज़ें रिलेटेड टू टूरिज्म है। ये सारे कोर्सेज भी उसी से रिलेटेड हैं। तो आप ये करेंगे, स्किल आप में आएगी एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब्स। फिर उसके बाद आइट्स इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपको चाहिए या नहीं चाहिए? तो नहीं, आपको नहीं चाहिए, इट्स ओके। नंबर 3, एज गैप। 50 साल तक की आपकी एज, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे एक है अजीज़, दो हैं, एक की 46 है, एक की 48 है, तो वो भी कर रहे हैं अप्लाई, कोई मसला नहीं है। और भी इस तरह के लाजवाब केसेस है। आपकी एज अगर 25-30 है, एज गैप है, स्टडी गैप है, आइट्स नहीं है, नो प्रॉब्लम, हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स है। रीज़न मैंने बता दिया क्यों हो जाता है, कोई फ्रॉड नहीं, सब जेन्युइन है। आप खुद मेरी बात सुने, पहले समझे इसको, फिर जाएं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ें, तहकीक करें, या किसी लॉयर से कंफर्म करें। मैं मेरी बातों पर ना यकीन करें, किसी वकील से कंफर्म कर लें, आपको यही बातें सारी वहाँ से भी पता चल जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद एलिजिबिलिटी में आखिरी चीज़ कि वर्क असाइलम किया हुआ है। ठीक है, तो असाइलम अगर किसी ने किसी भी कंट्री में किया हो तो वो ये कर सकता है? नो, नहीं कर सकता। उसके अलावा जब आप एंटर होंगे तो आप के लिए कंपलसरी चीज़ एलिजिबिलिटी के तौर पे क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, ये मैं भी आपको डॉक्यूमेंट्स में जाके बताता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्क अलाउ होगा कि नहीं होगा। तो यस, वर्क अलाउ है। ये स्टूडेंट कार्ड प्लस वर्क कार्ड होता है, तो यस, इसमें आपको वर्क भी अलाउ होता है, चाहे आप अपना बिजनेस करें, दुकान खोलें, ऑनलाइन बिजनेस करें, या आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगा के काम करें, यू कैन डू इट। और अगर कोई काम नहीं करना, आपके पैसे आ रहे हैं, फिर भी कोई मसला नहीं है भाई। ये कार्ड सिर्फ स्टूडेंट बगैर काम किए भी कर सकता है, उसको मिल सकता है, और उसका एक्सटेंड भी हो सकता है। ये अभी बताऊंगा नेक्स्ट मजीद डिटेल्स। फिर उसके बाद है जी डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। गौर से सुने जी, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? आपका वैलिड पासपोर्ट, फिर आपका वैलिड वीज़ा, फिर प्रूफ ऑफ एंट्री कि आप पुर्तगाल में जो एंटर हुए हो, चाहे बाय फ्लाइट हुए हो तो बोर्डिंग पास, अगर बाय बस हुए हो या ट्रेन हुए तो उसके जो टिकट्स हैं वो आपका एंट्री प्रूफ ऑफ एंट्री काउंट होगा। ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड फोटो आपकी एक चाहिए होगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शेंजन में एंटर होते हैं उस टाइम तो उनका वैलिड वीज़ा होता है, लेकिन पुर्तगाल में एंटर होते वक्त या जब होते हैं तब तक वीज़ा एक्सपायर हो गया होता है, तो वो क्या करें? देखें, इसके लिए शर्त है कि प्रूफ ऑफ एंट्री आपका वैलिड वीज़ा के टाइम पे होनी चाहिए। लेकिन लोग बताते नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के मैंने देखे हैं, ऐसे भी केस उन्होंने किए कि जिस तरह ये ट्रैवल एजेंट्स वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा मसलन किसी भी सिटी में आप जाएं तो लोग आप बस की टिकट्स भी बुक करवा सकते हैं, टैक्सी की टिकट्स भी, ट्रेन की भी, फ्लाइट्स की भी। तो ये आप कुछ लोग होते हैं वो जाते हैं, उनको बताते हैं भाई मेरा टिकट, फॉर एग्जांपल अगर आपका टिकट 30 जनवरी को एक्सपायर हो रहा है, सॉरी वीज़ा 30 जनवरी को एक्सपायर हो रहा है, तो आप एक दिन पहले की बताते हैं जाके, यार मैंने 29 को टिकट बुक की थी, मैं पुर्तगाल गया, मैंने लिस्बन की टिकट की हुई थी, लेकिन क्या हुआ कि वो टिकट मेरे से गुम गई है, तो मैं अब क्या करूँ? मुझे कोई पॉसिबिलिटी है बैकडेट में आप टिकट
सर्टिफिकेट इशू कर सकें, तो वो फिर आपको बता देंगे इज़ इट पॉसिबल और नॉट। वैसे होता नहीं है लेकिन लोग करते हैं। अब आप पूछेंगे कि आप बताएं कोई ऐसा केस आपने किया है? तो नहीं। तो भाई जिसने बैकडेट टिकट बनाया होता है कोई भी आके बताता नहीं है कि मैंने ये किया है, कोई भी अपने राज वाली बातें किसी को भी नहीं बताता। ये मैं जनरल बता रहा हूँ जो मुझे एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, यानी मैं काम कर रहा हूँ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस के थ्रू जो मुझे पता चला, तो आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद ये थर्ड चीज़ आती है प्रोसेसिंग टाइम। कि प्रोसेसिंग टाइम रेजिडेंस कार्ड लेते लेते कितना लग जाता है। प्रोसेसिंग टाइम आपका लगता है जी तकरीबन तकरीबन 5 से 6 महीने आजकल ये एवरेज टाइम है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोर्स की डिटेल्स। भाई कोर्स कैसा होता है? कोर्स जो होता है जी ऑनलाइन होता है। ठीक है। ऑनलाइन, अब ये नहीं ध्यान में रखना कि सिर्फ ऑनलाइन होता है, प्रैक्टिकल भी बीच में क्लासेस होती हैं और ऑनलाइन भी वर्जन है। तो आप चाहे तो ऑनलाइन क्लासेस लें। फॉर एग्जांपल अगर कोई बेल्जियम या जर्मनी से स्टूडेंट आता है यहाँ पे टीआरसी करता है क्लासेस, वो ऑनलाइन भी अटेंड कर सकता है, लेकिन जब जब प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी तो उसको आना पड़ेगा। ठीक है। तो प्रैक्टिकल भी होती है, ऑनलाइन भी होती है। मजीद इसकी डिटेल्स आप मुझे व्हाट्सएप पे जब कॉन्टैक्ट करेंगे तो मैं बताऊंगा। लेकिन ध्यान में रखें सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती, अदरवाइज आपको टीआरसी नहीं मिले ना। टीआरसी की क्या जरूरत है अगर सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ना है तो। ठीक है। तो मेक श्योर करना है इस चीज़ को फॉलो नहीं करना है, आपकी प्रैक्टिकल प्लस दूसरी क्लासेस। और जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो कितनी होनी चाहिए? मोर देन 1 ईयर, चाहे 15 मंथ्स का हो या 18 मंथ्स का, ज़्यादा कोर्स होना चाहिए। और कोर्स सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग आप पढ़ सकते हैं नहीं, आप प्रॉपर बैचलर डिग्री में एडमिशन ले